नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो लॉकडाउन नहीं लगेगा। जी हां, सरकार ने ये साफ तौर से क्लियर कर दिया है कि किसी तरह से कोई लॉकडाउन नहीं लगने वाला है। पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सरकार लगातार गैस और तेल की कीमतों को लेकर काम कर रही है। इसीलिए सरकार की तरफ से अब साफ कर दिया गया है कि जो भी इस तरह की भ्रामक खबर फैला रहा है वो अच्छी बात नहीं है, उस पर कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन लॉकडाउन नहीं लग रहा है। देखिए, विश्व में इस वक्त कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। उससे उत्पन्न ऊर्जा संकट के बीच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत सरकार का रुख अब बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लगातार 2 पोस्ट की है। इसमें उन्होंने बताया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने लॉकडाउन की खबरों को भी अफवाह बताया है। उन्होंने कहा है कि किसी तरह का कोई लॉकडाउन नहीं लगने वाला है। स्थिति सामान्य है। जानबूझकर पैनिक किया जा रहा है और इसीलिए उन्होंने ये बातें कही हैं। आज सिर्फ हरदीप सिंह पुरी नहीं, बाकी और भी नेताओं की, यानी मोदी मंत्रिमंडल के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने आज इस बारे में अपना वक्तव्य रखा है, यानी बयान दिया है। वो भी आपको बताएंगे, लेकिन बताते हैं आपको हरदीप सिंह पुरी ने जो पोस्ट किया उसमें क्या बताया। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है। ये सब जानते हैं क्योंकि युद्ध अभी भी जारी है। हम ऊर्जा सप्लाई चेन और जरूरी वस्तुओं से जुड़े हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि केंद्र सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि देश में ईंधन, ऊर्जा और अन्य आवश्यक चीजों की आपूर्ति बिना किसी रुकावट के जारी रहे। उन्होंने कहा कि सरकार हर संभावित चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लॉकडाउन पर क्या बोले हरदीप सिंह पुरी, वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन नहीं लगने वाला है। लॉकडाउन को लेकर फैल रही अफवाह पूरी तरह से गलत है। उन्होंने लिखा कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार के स्तर पर ऐसा कोई प्रावधान फिलहाल तो किसी तरह से कोई विचाराधीन नहीं है, यानी कि इस पर किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हो रही है। ऐसे समय में जरूरी है कि हम सभी शांत रहें, जिम्मेदार हों, एकजुट रहें और इस तरह की स्थिति में अफवाह फैलाना और बेवजह डर का माहौल बनाना गैर जिम्मेदाराना और हानिकारक है। भारत में फिलहाल तो तेल की कीमत नहीं बढ़ रही है, और ऐसा क्यों? एक अन्य पोस्ट में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पिछले 1 महीने में अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें $70 प्रति बैरल से बढ़कर $122 प्रति बैरल तक पहुंच गई। इससे कई देशों में पेट्रोल डीजल के दाम महंगे हो गए। उन्होंने बताया कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देश जिसमें पेट्रोल डीजल के दाम में 30% से 50% तक का इजाफा हुआ है। अफ्रीकी देशों की उन्होंने बात की जिसमें 50% तक भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं उत्तरी अमेरिका और यूरोप तक की कीमतों के बारे में उन्होंने बताया कि इसमें भी 20 से करीब 30% तक का यहां पर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि दुनिया में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद भी भारत में कीमतों में किसी तरह का कोई इजाफा नहीं हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं कि कितने मैनेज तरीके से सरकार काम कर रही है। सरकार ने फिलहाल जितनी भी आपूर्ति है उसको सुचारू रखा है, तेल गैस के दाम नहीं बढ़ाए हैं, और सरकार बार बार यही कह रही है कि अब जिम्मेदारी आप पर है कि आप पैनिक ना फैलाएं। सरकार के पास 2 रास्ते थे, या तो अन्य देशों की तरह भारत में भी कीमतें तेजी से बढ़ा दी जाए, हरदीप सिंह पुरी ने कहा, या फिर सरकारी खजाने पर बोझ डालकर नागरिकों को सुरक्षित रखा जाए। सरकार ने अपने नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय उतार चढ़ाव से बचाने के लिए सरकारी वित्त पर चोट सहने का साहसिक फैसला लिया है। हरदीप सिंह पुरी ने लिखा है कि किस तरह से सरकार टैक्स ना ही ले रही है और सरकारी बोझ बढ़ेगा लेकिन लोगों को दिक्कत ना हो, इसलिए एक साहसिक फैसला सरकार की तरफ से। टैक्स में कटौती। सरकार ने तेल कंपनियों के भारी घाटे को कम करने के लिए अपने टैक्स रेवेन्यू में बड़ी कटौती की है। शुक्रवार को सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटा दी। इस पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर अब सिर्फ 3 रुपए कर दी गई है। वहीं अगर डीजल की बात की जाए तो एक्साइज ड्यूटी 0 कर दी गई है। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी उछाल और उससे उत्पन्न ऊर्जा संकट के बीच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत सरकार का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर लगातार 2 पोस्ट किए। उन्होंने बताया कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने लॉकडाउन की खबरों को अफवाह बताया और साथ ही कहा कि देखिए, सरकार अपना घाटा तो बर्दाश्त कर लेगी लेकिन लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो,
इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती है, इसलिए व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। पूरी दुनिया में जहां पर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, वहां पर भारत एक ऐसा देश है जहां पर एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल पर कम की गई है, जिससे जो कंपनियां हैं उन पर भार कुछ कम हो। इधर किरण रिजिजू की बात की जाए, उन्होंने भी ये बात की है। अमित शाह ने भी एक ट्वीट किया और एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि देखिए, किसी तरह की कोई अफवाह ना फैलाई जाए, कोई लॉकडाउन नहीं हो रहा है। गैस और तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार बड़े कदम उठा रही है। इधर निर्मला सीतारमण की बात की जाए तो उन्होंने भी आश्वस्त किया है लोगों को कि लॉकडाउन की स्थिति नहीं है, पैनिक ना हो, सुचारू रूप से व्यवस्था चलाई जा रही है। गैस और जो कि पेट्रोल और डीजल इन पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में भी इजाफा नहीं हो रहा है और हम पर विश्वास रखिए, सरकार अपना घाटा बर्दाश्त करेगी, लेकिन आप लोगों को जितनी भी आपूर्ति है, चाहे वो पेट्रोलियम पदार्थों की हो या फिर गैस की, उसे सरकार सुनिश्चित करती है। तो फिलहाल कोई भी इस बात की अफवाह बिल्कुल ना फैलाए कि लॉकडाउन होने वाला है। स्थिति पैनिक है, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है। और जो भी इस तरह की अगर बातें फैलाता है कि लॉकडाउन होने वाली है चीज, तो सरकार ने भी कहा है कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।